तो होते होंगे तुम्हारे राज्य में प्यार के सौदे, हमारे बिहार ने तो प्रेम में समर्पण सिखाया है। आज के इस वीडियो में हम लोग, ये आप देख सकते हो वीडियो में कि थंबनेल में, कि मास्टर ब्लास्टर सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं। पूरे बिहार संबंधित जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है बिहार संबंधित, सभी का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे, जो कि इस बुक से होगा, एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह। तो एडुटेरिया बिहार का तथ्य संग्रह बुक है, जिसमें से हम लोग आज पूरा बिहार का संपूर्ण जीके जीएस कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे फ्री बिहार के कोर्सेज लाइव हैं, तो जाइए, जाके उसको कोर्स को एक्सेस कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट साथी ऐप। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पूरा कंप्लीट बिहार का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, कंप्लीट तथ्य संग्रह के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे एडुटेरिया की बुक से। और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन दिखने शुरू हो गए। तो बीपीएससी का जितना भी बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है, सबको हम लोग देखेंगे। और इसकी गारंटी है कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, आप बिहार पुलिस सिपाही के लिए जा रहे हो, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पहला क्वेश्चन था बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। आशा करते हैं कि आपको सब विजिबल होगा, क्लियर होगा बोर्ड पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। यहां बात हो रही है लोकल गवर्नेंस की। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबको हम लोग यहां देखेंगे तथ्य संग्रह के साथ। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो भी लंबा बनने वाला है और सभी कुछ कंप्लीट होगा इसमें। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर से त्राही त्राही हो गया था। और नमक सत्याग्रह के दौरान ही बिहार के लोगों ने साथ साथ कहा कि इस चौकीदारी कर का भी विरोध किया जाएगा, जो हुआ भी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? यह कारण था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कारण, यह मुख्य कारण था जिसके कारण श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये 68वीं पीटी के क्वेश्चंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बत्तक मियां ने जो है गांधी जी की जान चंपारण सत्याग्रह के दौरान बचाई थी। बत्तक मियां जो कि एक कुक थे, जिनका काम था खाना बनाना, और अंग्रेजों ने इन्हें काफी फोर्स किया था कि उनके खाने में जहर मिलाया जाए, जिसको इन्होंने एकदम पूरे रूप से नकार दिया और इन्होंने गांधी जी की जान इस तरह से बचाई। आगे का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। और ये स्वामी विद्यानंद थे जो दरभंगा किसान सभा के प्रमुख लीडर भी थे, और इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। स्वामी विद्यानंद दरभंगा के किसान सभा के प्रमुख लीडर। आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने ही स्वराज दल की स्थापना की थी। और ऐसे अगर पूछा जाए ओवरऑल, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। किसने हुमायूं को, यह हम लोग मल्टी डायमेंशनल में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी, और पूरे भारतवर्ष की अगर बात होती तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर होता। और यहां बिहार की बात हो रही है तो श्री कृष्ण सिंह करेक्ट आंसर होगा। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन यहां करवाए जा रहे हैं, किसी को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो यही हल्का आपके एग्जामिनेशन में आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा और आपका जो शिक्षा से सिलेक्शन तक का जो सफर है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को डेडिकेटेड रूप से देखना है, क्योंकि हम लोग भी यहां उसी तरीके से चल रहे हैं। तो ये थे शेर खान, ठीक है। कौन था ये? किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह था शेर खान, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय
धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड लिफ्टन। सर जेम्स डेविड लिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और अभी करंट में बिहार के कौन राज्यपाल है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को भी साथ साथ हमारे साथ साथ चलना है, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ पुट किया जाएगा उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि इसके कारण क्या होगा कि आप भी एक बार इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके भी ज्ञान का भंडार बढ़ेगा। तो ठीक है, तो बिहार में इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, और आपको कमेंट करके बताना अभी करंट में बिहार के राज्यपाल कौन है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इस किताब के लेखक। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो यह है पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना चर्च का बात हो रहा है, तो यह है पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये बहुत ही वेटरन एक्टर थे। ज्वेल थीफ और ज्वेल थीफ रिटर्न्स ऐसी मूवीज में, क्लर्क, ये सारी इनकी मूवीज थी। और अछूत कन्या जो इनकी पहली मूवी थी, जिसके कारण इनके काम को भी काफी सराहा गया था। और ये कुमुदलाल, इनका एक्चुअल नेम जो था वो था कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में। आप लोग जाके एक बार गूगल पे चेक कर लो, अशोक कुमार। ठीक है, फोटो देखोगे तो रिकॉल हो जाएगा, शायद नाम से ना हो, क्योंकि बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में अक्सर वो दिख जाया करते थे। तो इनका जन्म कहां था? ये कहां के थे? तो ये भागलपुर के थे। किस शहर में हुआ था इनका जन्म? तो भागलपुर में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा का जो साउदर्न जो रीजन था, सदर्न रीजन ऑफ गंगा को एंशिएंट काल में क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। करेक्ट आंसर होगा मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? 1940 में पटना विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, पटना महिला महाविद्यालय यानी कि पटना विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोपिक कार्बलेस के द्वारा की गई थी। पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो यह था कादिराबाद, दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो वो थी शिवहर की। सबसे कम वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो अभी का जो करंट इकोनॉमी सर्वे है, अभी के हिसाब से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, वो कमेंट करके आप लोग बताइए। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ष 2019-20 का, तो अभी करंट का जो इकोनॉमी सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है बिहार का, उसके हिसाब से अभी कौन सा जिला है जो प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका तो करेक्ट आंसर शिवहर था। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो यह था मिथिला का मखाना। अगस्त 2022 क्वेश्चन बीपीएससी 68वीं का पूछा गया है। तो यहां पे निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक, यानी कि भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो ये था मिथिला का मखाना। और भी है, बिहार से काफी सारे जीआई टैग है, लाइक मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है। और भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से बिहार के जीआई टैग्स कौन कौन से हैं, बिहार के ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, ये सब है। यहाँ मिथिला मखाना से क्वेश्चन पूछा गया था। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी योजना, परियोजना है, बिहार सरकार की है। तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बिहार के बोधगया से किया गया था। और यह किस योजना से रिलेटेड है? तो जल जीवन हरियाली। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पेयजल को
घर घर तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और जो पानी की जो आपदा, जो पानी का जो संकट अभी सामने दिख रहा है, उससे निपटने के लिए इसे किया गया था। ठीक है, और ये जल जीवन हरियाली योजना से रिलेटेड है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट काइंड ऑफ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11.3%। और अभी करंट में कितना हुआ, 15.5%। ये एक बार आप लोग फैक्ट चेक कर लीजिएगा। आंकड़ा अभी करंट में कुछ और होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का पूछा गया है, तो उस दौरान का आंकड़ा था। इसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। क्वेश्चन था कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना, जो कि सबसे लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट है, के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% है। 2011 सेंसस के अनुसार 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मुहाना और लीलाजन नदी, मुहाना और लीलाजन नदी। ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम से फल्गु नदी बनती है। ठीक है, मुहाना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये ठाकुरगंज कहाँ है? तो किशनगंज में है ठाकुरगंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये ठाकुरगंज में किया गया, जो कि किशनगंज जिले में स्थित है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ये सही क्रम था। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से ये सही क्रम था। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये है अनाज आधारित उद्योग। अनाज आधारित उद्योग जो है उनका कृषि आधारित उद्योग में प्रभुत्व है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार पूछा भी गया था कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये है CWG। ठीक है, CWG किस काइंड ऑफ क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स। ठीक है, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। और ये गैंगेटिक प्लेन्स में ऐसे जलवायु देखे जाते हैं। ठीक है, गैंगेटिक क्षेत्र में ऐसे जलवायु देखे जाते हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश CWG वर्गीकरण योजना के अनुसार CWG के तहत आता है। और CWG कैसा जलवायु है? तो मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर। ठीक है, मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर, CWG एक काइंड ऑफ आपका मौसम वर्गीकरण। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3% था। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 15.3% था। यह बीपीएससी 67वीं डी एग्जाम में पूछा गया था। पेपर लीक के बाद वाले एग्जाम में यह पूछा गया था। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो होगी 251 मीटर्स की, उसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है, शराब कानून से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार, जिसमें शराब की जो गैर कानूनी बेच और खरीद है उसको रोकने के लिए अभियान बिहार पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है?
भागलपुर में खोला गया। बिहार का उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने ये शुरू की है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे इसके पहले 68वीं में क्या पूछा गया था कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, है ना? तो वहां पे हम लोगों ने देखा क्या था करेक्ट आंसर, और यहाँ पे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है तो होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और आपको कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है। संथाल विद्रोह के नेता थे तो सिंधु और कान्हू, है ना? सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था, चौड़ी विद्रोह हुआ था 1798 में। किस बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था सन 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक इसे? क्योंकि यही कोसी नदी मुख्य कारण है बिहार में आपदा की। जो बाढ़ संबंधित आपदा जो आती है बिहार के कई सारे प्रदेशों में, बिहार के कई सारे जिलों में, वो दरअसल कोसी नदी के द्वारा आती है। इसीलिए बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कैमूर में। तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है कांवरताल झील। कांवरताल झील कहां पे है ये स्थित? कांवरताल झील कहां स्थित है? बेगूसराय में है। और ये बिहार का पहला कौन सा साइट है? तो रामसर साइट है। हमने कहा था कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट करेंगे सेशन को कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से हर एक चीज जो उस क्वेश्चन से, उस आंसर से रिलेटेड उसको देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है कांवरताल झील, जो है स्थित बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। और ये बिहार का पहला रामसर साइट्स में भी आता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? अभी रिसेंटली जमुई में मिला है सबसे अधिक सोने का भंडार। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को जाना जाता है सिल्क सिटी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में हम लोग देख रहे हैं और तथ्य संग्रह के साथ देख रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से कहीं भी ना छूटे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये थी 51.50%। भारत की जनगणना, ये अभी जो लेटेस्ट सेंसस कौन सा हुआ है? 2011 का ही हुआ है लेटेस्ट सेंसस। तो इसी के आधार पे हम लोग सभी आंकड़ों को देखेंगे, है ना? 2011 के अनुसार तो क्या है बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। और आपको कमेंट करके बताना कि अभी करंट में बिहार का साक्षरता दर क्या है, आप इसको कमेंट करके बताइए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे ज्यादा शहरीकरण कहां हो रहा है? तो इसको चुनना है। सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। तो ये इसी क्रम में ये चुना गया है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे ज्यादा पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। तो ये अर्बनाइजेशन का हम लोगों ने देखा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का कितना अनुमान है? तो 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भागतु योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं था, ठीक है? सभी के लिए वायु मार्ग 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं था, ठीक है? बाकी सब तो है, जैसे महिलाओं को बल, है ना, युवाओं को बल, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण जो अनाउंस किया गया था अराउंड 35% आरक्षण हर विभाग में, तो ये सब जो था वो सम्मिलित था। और ये तो ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स है कि सभी के लिए वायु मार्ग, है ना?
तो ये गलत आंसर था। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ये आपका क्रम है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग अगर सीरियसली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम प्रति व्यक्ति आय क्या है पैरामीटर, तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नवादा, किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और सबसे कम शिवहर। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आजाद दस्ता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से रिलेटेड। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय था आजाद दस्ता। आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुई थी उसमें भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको भी फटाफट देख लिया जाए कि 2021-22 के दौरान बिहार के में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था? तो 22,511 करोड़। ठीक है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, है ना? तो ये था गोपालगंज में, पुरुष से ज्यादा महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो देखो डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सन 2000 में किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए बिहार 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था उसमें नया मंत्रालय इसी के ऊपर केंद्रित था। ठीक है, जो था कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया से शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में? खगड़िया से। और ये कब हुआ था? कोविड के दौरान हुआ था। कोविड वैश्विक महामारी के दौरान ये हुआ था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, और ये खगड़िया से शुरू किया गया था, जिसमें जो भी प्रवासी मजदूर जो बाहर से फिर बिहार वापस आए थे उनको रोजगार देना इसका मुख्य लक्ष्य था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू। देखो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट भी होता है। जैसे सिद्धू और कान्हू का हम लोगों ने पहले भी देख रखा था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, है ना? तिनकठिया पद्धति के अगेंस्ट में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान इस ओर केंद्रित किया, किसानों का जो स्थिति था, जो तिनकठिया आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए। तो उसके बाद गांधी जी चंपारण आए थे और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में हुआ था इसका गठन। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। आगे बढ़ते हम लोग।
सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ये पटना में देखने को मिलता है सोन और गंगा नदी का संगम। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील, जिसके बारे में उन्होंने बात किया कि बेगूसराय में है ना, कांवड़ झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी हम लोगों ने 67वीं कैंसल तक करवाया, और जो कैंसल एग्जाम हुआ था, अब आगे हम लोग 66वीं का भी देखेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो 67वीं तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट देख लिया। आगे बढ़ते 66वीं से भी हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह करेक्ट आंसर होगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहां रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? पटना में रखा गया था। और पूरे भारतवर्ष की अगर बात हो तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिहार में प्रथम अधिवेशन तो पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग लेना था? तो 3 कठिया था, है ना, 3 कठिया था, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा लेना था। 3 कठिया का मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा, तो 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यह था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा। ठीक है, 11वीं लोकसभा में पहली बार वो निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान। राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहां थी? तो राजगढ़ी। ठीक है, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, राजगढ़ी भी कहते थे, जिसको आजकल राजगीर कहा जाता है। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है ना। और इन्होंने किस पार्टी का गठन किया था, उसका भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वामी सहजानंद ने किस पार्टी का गठन किया था, और ये संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले किसमें? बिहार में। निम्न भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जिसमें सविनय अवज्ञा, वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ही सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का, यानी कि सविनय अवज्ञा का क्या मतलब था? सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंग्रेजी में सिविल डिसओबियंस मूवमेंट कहा जाता है। कई लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चंपारण में किया गया था, चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 84 साल उम्र थी उस दौरान वीर कुंवर सिंह की। बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र उस दौरान 84 वर्ष थी, और उन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था उस एज में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था इस एज में। ठीक है, इन्हीं के नाम से आड़ा में यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई। मुंडा जो है वो जमुई में नहीं होते, जो मुंडा जनजाति होती है वो जमुई में नहीं होती है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट था, सही सुमेलित नहीं था। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो है पश्चिमी चंपारण। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो है पश्चिमी चंपारण। कमेंट करके बताइए उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम। ठीक है, कमेंट करके उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? वह सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और आदि। ये सारी जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमेंट स्वैम्प
मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनीय विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? यह है कोसी और मगध का प्रमंडल। कोसी और मगध का जो प्रमंडल है वहां से गंगा नदी नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका अभी कहां पे है? पटना में ही है ये, है ना, बिहार के पटना शहर में। अभी जो कलेक्टेरिएट वाला रीजन है जो पटना में, वही दरअसल इसका पूरा कंप्लीट ऑफिस जो कंपनी था वो वहीं पे स्थापित था, जिसका जो फैक्ट्री था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो अभी करंट में पटना का जो कलेक्टेरिएट है वहीं पे ये स्थित था। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण, ठीक है, बाल कल्याण। ये 7 निश्चय भाग 1 की बात हो रही है, ठीक है, 7 निश्चय पार्ट 1 की बात हो रही है। 7 निश्चय से क्वेश्चन आ सकता है, तो 7 निश्चय का हम लोगों ने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। तो उसको आप जाके हमारे बिहार वाले कोर्स को ज्वाइन जब करोगे तो उसमें आपको निश्चय वाला भी वीडियो साथ साथ उसका पीडीएफ नोट्स दोनों मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से आप हमारे स्टूडेंट साथी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जो फ्री बिहार कोर्स जो चल रहा है उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है सबका सेपरेट वीडियो हम लोगों ने वहां पे बना रखा है, टॉपिक वाइज, और जो उसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है उसके हिसाब से हमने बना रखा है। तो उसको जाके आप वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में क्या था? राष्ट्रीय औसत का 33%, ठीक है। यहां बात हो रही है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की, तो ये तो आपको करंट वाला पढ़ना है, तो करंट के हिसाब से आपको ये भी चेक करना होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये देखो स्टैटिक पोर्शन वाला है, ये कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पेपर वर्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना और सभी चीजों को डिजिटाइज कर देना, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में बनाना। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया और यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आगे बढ़ते हम लोग 66वीं का री एग्जाम वाला क्वेश्चन। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर। इसका हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने उन 5 पहाड़ियों का जिक्र भी किया है और साथ ही साथ हमने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट साथी ऐप का भी लिंक है, जाइए एक्सेस कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और कंप्लीट जो यहाँ पे करवाया जा रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ इसका एलाबोरेटेड फॉर्मेट में वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि बिहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हो तो समझ लो कि 25 से 30 क्वेश्चंस, 40 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं बिहार विशेष, बिहार करंट अफेयर्स जोड़ के। अगर बिहार सिपाही देने जा रहे हो तो इसमें भी 5-10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। दरोगा में भी आते हैं, बिहार एसएससी में भी आते हैं और अदर एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। तो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वो थे हजारीबाग से, ठीक है। कहां से थे? बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे और बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। चिरांद नामक पुरास्थल की जो संस्कृति है वो है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है। बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी।
बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलतराम। ये स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में जो थी 2011 में, वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से भी कम जनसंख्या थी। तो सोच लीजिए कहां से कहां जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, और जनसंख्या जो है सबसे मेजर प्रॉब्लम भी अभी होने जा रहा है हमारे प्रदेश के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो यह है मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। मूंग और मसूर की जो दालें हैं वो शीर्ष श्रेणी की है, मतलब टॉप क्वालिटी की जिसे कहा जाता है, टॉप लेवल की दालें हैं मूंग और मसूर की। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण सबसे अग्रणी जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, वो कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। सबसे ज्यादा नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास में है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो वो है किशनगंज और सहरसा। सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता, सबसे कम रूरल विमेन लिटरेसी रेट है कहाँ की? तो किशनगंज और सहरसा की। 2010 से 2001 से 2011 तक के बीच की बात की जा रही है। बिहार अर्थव्यवस्था के विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो यह है गेहूं के लिए। देखो, कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला गेहूं के लिए, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज के लिए मिला, एक बार इसको रिकॉल भी कर लिया जाए फटाफट। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, ये कब मिला? 2 जनवरी 2020 को। किसके लिए मिला? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। और यहां पे किसके लिए मिला? तो गेहूं के लिए मिला, वर्ष 2017-18 वाला। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 में। 1994 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ये कहाँ किया गया था? तो बिहार में जो झारखंड का जो हिस्सा था उसमें किया गया था 1904 ईस्वी में देवघर में। तो देवघर अब कहाँ है? तो झारखंड का हिस्सा है। और जब बिहार और झारखंड अलग नहीं था तो पूरा झारखंड तो बिहार का ही हिस्सा था। तो यहाँ पे बिहार में है, लेकिन असल में देवघर जो है वो झारखंड का अब करंट में अब हिस्सा हो चुका है। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। इसके बारे में, बिहार हेराल्ड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्स है सब इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे डिटेल्ड आपके साथ एक्सप्लेनेशन एलाबोरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको तो मैंने लगातार बताया कि हमारा बिहार फ्री कोर्स जो है उसमें भी आपको कंप्लीट वीडियोस एंड पीडीएफ्स का एक्सेस मिलेगा, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड, इससे क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, और ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार भी था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, कहाँ दफन है? नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ये अभी भी यही टैगलाइन है। ठीक है, पर्यटन विभाग की क्या टैगलाइन है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12।
गंगा किनारे, छोड़ा गंगा किनारे वाला, तो जितने भी छोड़े हैं गंगा किनारे वाले वो लाइक बटन दबाइए, अपनी हाजिरी लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यह है भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो हमने आपको बताया था गोपालगंज। गोपालगंज में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। यह 2011 का सेंसस के अनुसार ये रिपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? यह है पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यह पटना जिले में। तभी तो कहते हैं कि छोड़ा गंगा किनारे वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर में। ठीक है, शिवहर में है। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो यह है शिवहर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यान ने किया था अंबाड़ी सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अंबाड़ी सत्याग्रह के बारे में। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे और सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, जो दरभंगा के किसान सभा के प्रमुख लीडर थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। इससे यह प्रतीत होता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी, कि क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट होता है, एक कंसेक्यूटिव टाइम फ्रेम में क्वेश्चन भी रिपीट होता है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। और कौन कौन से पोस्ट पे अपनी सेवाएं दी हैं सच्चिदानंद सिन्हा ने, वो आप लोग बताइए कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और इनसे काफी कुछ जुड़ा हुआ है, तो उसको जानना भी जरूरी है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पार्टी का गठन किया था? तो उसका नाम था बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो मोतीलाल नेहरू, और एक कमेंट करके बताइए और किसका नाम हमने आपको बताया था? एक थे मोतीलाल नेहरू और एक कौन थे, वो आप कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने बता रखा है इसी वीडियो में, तो अगर आप वीडियो में पीछे जाके फिर से आगे आएंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और वही अगर बिहार में बात की जाए स्वराज दल का गठन, तो यह किया था श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यह है रोहतास। ठीक है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था? 935। ठीक है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या था? तो 487628 करोड़ रुपए। ठीक है, पटना इतना रुपया कि बोला नहीं जा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको न्यूमरिक में बता दिया। पटना उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो ये थे माननीय AP शाही। ठीक है, और करंट में आप लोग अभी कमेंट करके बताइए, करंट में बिहार के राज्यपाल, ये मैंने 3 बार बोल दिया, अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर कुछ कहना ही नहीं है कि बिहार के करंट में गवर्नर कौन है। और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों आप बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और बिहार के गवर्नर, कमेंट करके बताइए फटाफट। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और अभी वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद
करने के लिए। ठीक है, हम लोग बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? तो बिहार दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1912 में जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और उसके बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होके। तो इसके लिए हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं हर साल। कब? 22 मार्च को, क्योंकि ये हुआ था 22 मार्च 1912 को ये हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912, तो उसी के लिए हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। हर राज्य अपना दिवस मनाता है, हम लोग भी मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी कि SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? यह है बिहार। ठीक है, 65वीं में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? ये थे 2011। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? आड़ा। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम था नित्यानंद राय। ठीक है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबियंस मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? BPSC 68 में पूछा गया था, लेकिन घुमा के पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होता है, ये गांठ बांध लीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का जो मैदान है वो सबसे न्यू है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत और रूस, सोवियत संघ यानी USSR, सोवियत रूस USSR। बिहार में बरौनी रिफाइनरी USSR के मदद से बनाया गया, रशिया की मदद से बनाया गया है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहां? सोनपुर के हरिहर क्षेत्र में। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। हरिहर क्षेत्र क्वेश्चन कभी कभी अंदर से भी पूछ दिया जाता है, तो सोनपुर के हरिहर क्षेत्र याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहड़ और पैन कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी गंगा नदी से कहां मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। ठीक है, कोसी नदी मिलती है गंगा नदी से कहां? कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल, ये देखो ये पुराना डेटा है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। अब जितने भी स्टैटिक पोर्शन होंगे उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स क्या है कि चेंज होता है। अभी हम लोग 65वीं का देख रहे हैं, तो उस दौरान बिहार का बजट कुछ और था, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कुछ और था, अभी का कुछ और है, तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। और करंट का आप लोग इकोनॉमी सर्वे और बजट तो इस बार पढ़िएगा ही पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सर्वे और बजट। इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो करंट में सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सर्वे और बजट। आप लोगों ने तो कंप्लीट भी कर लिया होगा किसी भी एग्जाम के लिए, आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो देखो 2017, 18, 2013 इसको हम लोग स्किप करते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से जो चीजें जुड़ी हुई है वो आप लोग याद रखिएगा। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो ये थे मजहरुल हक, मदरलैंड को प्रकाशित करने वाले। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? ये थे उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। कौन थे? CR दास थे। क्या पूछ रहा क्वेश्चन? 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास यानी कि चितरंजन दास थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ये थे राजकुमार शुक्ल।
है ना, जिनके आह्वान पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये थे एस.एन. हल्दर। एस.एन. हल्दर थे जिन्होंने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये कहां हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, और किया था किसने? आर.एन. मधुलोकर ने किया था, आर.एन. मधुलोकर। तो कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन बिहार में हुआ उसको याद रखिए, किनकी अध्यक्षता में हुआ था उसको याद रखिए, और बिहार में कहां हुआ था उसको याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहां हुआ था, किनकी अध्यक्षता में हुआ था, और बिहार के किस जगह पे हुआ था, इसको याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है हर एग्जामिनेशन में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। ये बौद्ध संगीति से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेना है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912। अभी हम लोगों ने पढ़ा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद 22 मार्च 1912, जिसे हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ था? 1912 में, और 22 मार्च को, जिसकी खुशी में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, है ना। अब तो राजकीय छुट्टी भी मिलती है बिहार दिवस के मौके पे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया यार? राजकुमार शुक्ल, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में हुई थी, है ना। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा थे। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो इसके बाद नील विद्रोह शुरू हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आड़ा में शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद आड़ा जिला उखाड़ दिलस किला, है ना, जो हुआ हम लोगों ने जो देखा। नमक, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखा तो नहीं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सौभाग्य होता अगर इन फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग देख पाते हैं, तो खैर हम लोग इनके बारे में पढ़ ही सकते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? अभी इसको देखा था कि बीपीएससी 68वीं में ही पूछा गया था, है ना, चौकीदारी कर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विद्रोह किया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये थे स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान एवं यदुनंदन शर्मा। ये सब जो थे ये बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? बिहार से निकला झारखंड साल 2000 में, ठीक है, साल 2000 में निकला। और खनिज जितने भी थे, जितने भी मिनरल्स थे, वो सब कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया, ठीक है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। और नया कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार फिर से, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ। और नया कौन है? तो उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अभी रिवाइंड करके, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोगों ने बात किया है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितनों जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9 जिलों से। बिहार का जो जिला है, बिहार के कितने जिलों से? पटना जिला 9 जिलों से सीमाबद्ध था, मतलब 9 जिलों से पटना की जो बाउंड्रीज है वो मिलती है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से, ठीक है। ये ज्योग्राफी सॉइल्स बिहार की मिट्टियां से इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की मिट्टी में का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कौन सा है? कछाड़ी मिट्टी से है, ठीक है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान सर्वप्रथम था, ठीक है। अभी भी अगर आप चेक करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि अभी मोस्ट, जहां पे सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है, वो बताइए कौन सा स्टेट है इंडिया का? लीस्ट लिटरेसी रेट मतलब सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भारत का कौन सा है? कमेंट करके बताइए, सबसे कम साक्षरता दर वाला, ठीक है।
बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये है कृषि आधारित उद्योग, है ना। कृषि आधारित उद्योग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है, दूसरे नंबर पे जूट उत्पादन, ठीक है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा? एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से बिहार के 20 शहरों में पटना का स्थान पहला था, ठीक है। दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ 4G सिग्नल्स की दृष्टि से 20 शहरों में बिहार पटना का स्थान प्रथम था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो दरभंगा। अभी रिसेंटली सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर का निधन हुआ, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर ने बहुत कुछ दिया, और जो सुलभ शौचालय जो हम लोग देखते हैं वो भी उन्हीं का दिया गया है। और ये जो है सुलभ इंटरनेशनल, उनकी कंपनी जिसने बिहार के दरभंगा में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने का सुलभ जल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। सुलभ जल प्रोजेक्ट ये दरभंगा में चलाया था, सस्ते दर पे पेयजल उपलब्ध कराने का ये इनका सपना था। अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ, और इन्होंने मतलब इनका जो शोक प्रकट करने की बात हो तो भारत के प्रधानमंत्री से लेके एक छोटे आदमी तक ने उनका जो है समाज की जो आखिरी पंक्ति में बैठने वाला जो व्यक्ति है और समाज का जो शीर्ष का व्यक्ति है, उन सब ने अपना शोक प्रकट किया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री से लेके समाज के सबसे आखिरी पंक्ति वाले लोग ने भी इनके देहांत के बाद शोक प्रकट किया। सुलभ इंटरनेशनल अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि सुलभ इंटरनेशनल काफी ज्यादा चर्चा में था रिसेंटली, इसी का कारण से। तो ये सुलभ शौचालय और सुलभ जल प्रोजेक्ट, ये सारे जितने भी और भी बहुत सारे बहुआयामी इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, बहुआयामी इनके प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं अभी, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज कल्याण का था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिले में से पूर्णिया जो है सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही करवाया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, पहले इसको लिख लिया जाए यहाँ पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में बिहार राज्य में कौन सा शामिल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल। नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया। क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करके भी पूछ दिया था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंफ्यूज करके पूछा गया था। एक ऑप्शन में था महाबोधि मंदिर बोधगया, ऑप्शन बी था नालंदा महाविहार, ऑप्शन सी कुछ और था, और ऑप्शन डी में दे दिया गया था ए एंड बी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए एंड बी बोथ। बाढ़ सुपर थर्मल पावर BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है बाढ़। और किस जिले में पूछ दे तो पटना जिला है बाढ़, है ना, जिला पटना, राज्य बिहार। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? यह है बिहार।
ये है बिहार, हमारा बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है सबसे कम। न्यूनतम निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? यह पुनपुन नदी, जो फतुहा के पास गंगा से मिलती है, पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था अभी पहले ही क्वेश्चन में, बीपीएससी 68वीं में ही पूछा गया था। CWG है ना, जिसका क्या होता है? मॉनसून टाइप ड्राई विंटर्स, मॉनसून टाइप ड्राई विंटर्स, ये इस प्रकार का ये क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट का उत्पादन जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक जूट उत्पादन, जूट प्रोडक्शन का सर्वाधिक कौन सा जिला है? तो पूर्णिया जिला। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यह है पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड बिहार किसान सभा। और एक क्या है, इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने, जिसको हम लोगों ने अभी पहले भी देखा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। सचिव कौन थे सोशलिस्ट पार्टी के? जयप्रकाश नारायण 1934 में बनी थी और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिनको उपाधि दी गई थी लोकनायक की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा का क्या रोल था? कमेंट करके बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा का क्या रोल था इसमें? कमेंट करके बताइए। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? तो 36 थे। और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का क्या योगदान था वो बताइए। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, पहले क्या था? पटना लॉन था, नहीं, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में। पहले उसे पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, बाद में 1948 में उसे गांधी मैदान के नाम से जाने जाना लगा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में, बंगाल विभाजन। ठीक है, बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? रजिस्टर्ड विनिर्माण। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर। हमेशा देखते आ रहे शिवहर सबसे गरीब जिला। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 kWh। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900। बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, परीक्षा में महज 20 दिन बाकी थे तभी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये थे सीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ये थे राजेंद्र प्रसाद। और उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? यह था बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरे नालंदा की लाइब्रेरियों को जला दिया था और जो कि धू धू करके जलता रहा, जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता था, उस पे इसने आक्रमण किया था। हमारे ज्ञान का जो सेंटर था, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी था, जो सेंटर फॉर स्टडीज था, जो सेंटर फॉर नॉलेज था,
है ना, नालंदा, उसे इसने जला दिया था, वही था ये बख्तियार खिलजी। कर्नाड वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? देखो यहां पे हमने बात किया, क्वेश्चन आ गया, नालंदा विहार का विध्वंस इसी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, अभी हमने जस्ट अभी उसका डिस्कशन किया और एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ ही दिया गया। ठीक है, कर्नाड वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कर्नाड वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर थे राजनीतिक रत्नाकर के लेखक। उद्वंत प्रकाश का लेखक हैं मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? यह है सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी के बारे में एक बार आप लोग गूगल करके और भी जानकारी इकट्ठा कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़ते। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है? तो ये महानदी की। निम्नलिखित जिलों में 2001 से लेकर 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये हुई है मधेपुरा में, क्योंकि अभी करंट का जो सेंसस है वो माना जाएगा 2011, तो इसको भी हम लोग करंट के हिसाब से सही मानेंगे, क्योंकि 2001 से 11 के दौरान की बात हो रही है और करंट का सेंसस था साल 2011 का। तो क्वेश्चन बन सकता है मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक है? भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहां स्थित है? तो यह है मोकामा में स्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है वो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। निम्न से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 40 सदस्य हैं, है ना। विधानसभा के कितने सदस्य हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? छठ पूजा। ठीक है, बिहार का सबसे अद्वितीय त्योहार। बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, पटना सिटी में। 1912 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। मैंने आपको बोला है कि जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बिहार में, और जिन जिन ने उसकी अध्यक्षता की है और बिहार के जिस जिस रीजन में हुआ है, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। आईएनसी के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसे आप लोग पढ़ लीजिए। किनकी अध्यक्षता यानी कि किनकी प्रेसिडेंसी में हुई है वो पढ़ लीजिए, एंड लोकेशन पढ़ लीजिए जहां हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? वो है कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है? तो वो है कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में बिहार के सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है वो है कटिहार जिला। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन बहुत सारे हो गए, कौन से झीलें हैं? तो यहाँ पे अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। तो साथियों, हम लोगों ने अभी यहाँ पे बीपीएससी में जितने भी बिहार से क्वेश्चंस बने, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में, इस एक वीडियो में कंप्लीट किया। और आशा करते हैं कि आपने वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा होगा, और जिस जिस प्रश्नों को हमने आपको कमेंट करके बताने को कहा, आशा करते आप वो भी कीजिएगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा, इसकी 100% गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बिहार संबंधी नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने बिहार पॉलिटी, बिहार हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमी, बिहार ज्योग्राफी, सभी से हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप किया। बाकी हमने आपको जो वीडियो में बताया कि करंट में आपको अभी जो लेटेस्ट का बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार का बजट, वो आप लोग पढ़ लो, करंट अफेयर्स एक बार ऊपर से देख लो, और बाकी जितने भी स्टैटिक पोर्शन है बिहार के वो हमने यहां पे आपको कवर अप करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक पोर्शन ऑफ बिहार से, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ हमारा बिहार विशेष का कोर्स लाइव है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।